यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि। अरे इसने तो स्क्रीन ही हटा दी, कैसे देखेंगे? इधर देख। अच्छा आगे। उच्छिष्टमपि चामेध्यम् उपिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् भोजनं तामसप्रियम् यातयामं गतरसं यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् भोजनं तामसप्रियम् यातयामं गतरसं यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यम् उपिष्टमपि चामेद्यं भोजनप्रियम् भोजनं तामसप्रियम्। काफी गैप हो रहा है ऑनलाइन बोलने में, कोई बात नहीं, शुरू करिए। बोलिए प्रभु जी आप। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई? यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। इसका अर्थ इस प्रकार। यस यस प्रभु जी। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण प्रभु गौर जी। हरि। यस यात्रयामं जी। गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनां तमसा प्रियाः। गौर हरि। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, द फूड प्रिपेयर्ड more than 3 hours before being eaten, food that is tasteless, decomposed, and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. Very nice. तो पहले हम पढ़ेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था? सतोगुणी भोजन क्या है? सतोगुणी भोजन वो है जो आयु को बढ़ाने वाला होता है। सतोगुणी खाते हैं तो उससे क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है, जीवन शुद्ध हो जाता है, बल बढ़ता है, शरीर में स्वास्थ्य बढ़ता है, सुख की प्राप्ति होती है, और ऐसा भोजन हमारे शरीर को तृप्त करने वाला होता है। और ऐसा भोजन कैसे पता चलेगा ये सतोगुणी है? रसमय होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है, सूखा नहीं होता, स्वास्थ्यप्रद होता है और हृदय को भाने वाला होता है, अच्छा लगता है भोजन। सतोगुणी और पेट में जलन उत्पन्न करने वाला जो बर्गर पिज्जा ये सब पैकेट फूड्स, ये सब क्या है? रजोगुणी। और ऐसे भोजन करते क्या है? हमारे शरीर में 3 चीजें करते हैं, दुख देते हैं, हमें शोक देते हैं, और तीसरा हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। और आज किन किन पदार्थ की बात हो रही है? खाने 3 घंटे पहले पकाया गया, 3 घंटे पहले पका दिया हमने, अब खा रहे हैं उसको। स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अपरिशिष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसिक भोजन है 3 घंटे, इसीलिए बासी नहीं खाना चाहिए। भगवान को अगर भोग लगाया है प्रसाद, और हमारी बुद्धि अगर ऐसी है कि ये प्रसाद है, उसको खाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि कहाँ हमारी प्रसाद वाली होती है। इसीलिए 3-4 घंटे, प्रभुपाद जिसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं 3 को।
चाहिए हमें। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तो सॉरी प्रभु, पॉसिबल इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और रिकॉर्ड या तो ऑडियो ही कर लो। जो लोग नहीं आते हैं, अर्जुन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनुराग प्रभु इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग किसी कारणवश नहीं आते हैं, यस NDTA मथुरा, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन ये लोग किसी न किसी वजह से, किसी का कोचिंग है, किसी का काम देर से छूट रहा है, 9 बजे छूट रहा है, तो इन लोगों का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात को एक रोहित भट्ट सर है, बलूनी में पढ़ाते हैं, बहुत लोग हैं, अगर वो इसको सुन के अगर हम रोज ग्रुप में डालें इसको, थोड़ा आधे घंटे कितने कीर्तन छोड़ दें, कीर्तन नहीं सुनना है, सीधे यही सोचें, श्लोक और उसका अर्थ रिकॉर्ड करके डालें, ऑडियो ही डाल दें, कितना बढ़िया होगा। लोगों को भगवत गीता सुनने को मिलेगी किसी भी समय। तो ये कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो हु इज रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? सौर्य प्रभु तैयार है लेने के लिए जिम्मेदारी रिकॉर्डिंग की? यस प्रभु। और लोग भी सिर्फ प्रभु जी बस उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन और मतलब वही आ पाएगा, क्योंकि अगर बड़ी हो जाएगी तो व्हाट्सएप में भी नहीं आ पाएगी। बड़ा नहीं करना, केवल ट्रांसलेशन। हाँ कर देना आप, इसको दोनों कर देना, देखते हैं इसको कौन ज्यादा लंबा चलता है। सॉरी प्रभु तो कई बार वादा कर चुके हैं और इनका वादा बहुत लंबा चलता है है? तो राधा माता मुझे लग रहा कर पाएंगी। ठीक है, तो खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया खाना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भोजन का उद्देश्य क्या है, एक्चुअली व्हाई वी आर टेकिंग फूड स्टफ, क्यों ले रहे हैं खाना? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका उद्देश्य है आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना। एक तो हमें अपना माइंड को प्योरीफाई करना है, शरीर में ताकत चाहिए इसलिए भोजन करते हैं, और तीसरा आयु को बढ़ाना है। सब लोग चाहते हैं कि दीर्घायु भव, आपकी आयु लंबी हो। भले भक्त लोग भी कई बार बोलते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड बेकार है, दुखों से भरा हुआ है, लेकिन वो लोग भी क्या चाहते हैं? आयु को बढ़ाना चाहते हैं, है कि नहीं? सब कहते हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे और आपको स्वास्थ्य वर्धक जीवन दे, ऐसा कहना चाहते हैं लोग। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भोजन का उद्देश्य है, भोजन का उद्देश्य क्या है? आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और साथ ही साथ शरीर को शक्ति प्रदान करना। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, तथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल और तरकारियां, ये सब भोजन लोग खाते थे क्योंकि ये आयुवर्धक होता था, स्वास्थ्यवर्धक होता था। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना हुआ मक्का, गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलाने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। गुड़ भी सात्विक है। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध होते हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध मतलब चिकने, देखो कल हम पूछ रहे थे ना स्निग्ध का क्या मतलब है, प्रभुपाद जी ने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्निग्ध मतलब चिकने पदार्थों का उल्लेख है। उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं है। ऐसे नहीं कोई बोलेगा चिकने पदार्थ खाने चाहिए, तो भाई किसी जानवर को काटो उसकी चर्बी खाओ, बड़ी चिकनी होती है, ऐसा नहीं। चिकना मीन्स कुछ और, जैसे यह पशु चर्बी दूध के रूप में उपलब्ध है। हम पशुओं को मारकर ना खाएं, पशुओं की जो चिकनाहट है वो उनके दूध से हमें मिल सकती है। दूध भी, घी हमारा चिकना होता है, मक्खन चिकना होता है, दही भी हल्की चिकनी होती है, और दूध तो पूरा लिक्विड ही होता है कि नहीं? तो हम पशुओं को ना मार करके उनसे निकलने वाले इन पदार्थों को ले सकते हैं प्रसाद के रूप में, क्योंकि हमारे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया है, दूध खाया, दही खाया, माखन खाया, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हम खा सकते हैं। और दुग्ध, मक्खन, पनीर जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। अगर हम दूध से युक्त चीजें खाते हैं, शुद्ध चीजें खाते हैं, क्योंकि दूध कहा जाता है कभी अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध रहता है। तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे हम किसी से दूध निकाल रहे हैं, उसको मार थोड़ी रहे, लेकिन आजकल फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग इसको बिजनेस बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा चर्बी खिलाते हैं, या उन पशुओं का देख रेख नहीं करते हैं, भैंस का या फिर गौ माता का अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं,
और केवल दूध का बिजनेस चलाने के लिए उनको दुनिया भर की यातनाएं देते हैं। ऐसा दूध अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट है कि आसपास देखें किसी घर में कोई गाय हो, वहां दूध लगा देना चाहिए, या हमारे आसपास कोई तबेला हो, भैंस का हो या गायों का हो, जो हमारे आंखों के सामने रहता हो, हमें पता चलता हो नहीं भाई इनका ये अच्छी खातिरदारी करते हैं, तो ऐसी जगह से दूध लेना ज्यादा अच्छा है। दूध लेना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे पशुओं से दूध लेना जिनको की यातनाएं दिया जा रहा है, केवल बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन हम क्या करें, देहरादून में दुनिया भर की ऐसी गौशालाएं छोटी मोटी जहां पर पशुओं का बहुत अच्छे से लालन पालन होता है। हमारा इस्कॉन चाहे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कहीं पर भी हो, इस्कॉन में आप गौशालाएं देखेंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, वृंदावन में बहुत अच्छे से। तो मैनी पीपल से दैट मिल्क इज ऑल्सो नॉन वेज। ये तब माना जाता है जब वो उस पशु को यातना दे करके हम ले रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि हम गाय से दूध निकालते थे और निकाल करके उसके बछड़े के लिए थोड़ा बचा देते थे। अरे मान लिया कोई गाय 20 लीटर दूध दे रही है, सोचो क्या 20 लीटर दूध उसका बछड़ा अकेले खा पाएगा या पी पाएगा? नहीं। अरे ये भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नेचर की देन है। नेचर ने ये हमारे लिए दिया है कि इसका बछड़ा भी पिएगा, और गौ माता तो सबकी माता है, इसीलिए सबको दूध प्रदान कर सकती है कि नहीं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष को बोले कि नहीं उसके फल नहीं खाने चाहिए, बेकार है ये सब, हम उसको परेशान कर रहे हैं। अरे वृक्ष हो गया, गौ माता हो गया, ये सब दूसरों को परोपकार के लिए जीते हैं। ये लोग अन्न, दूध, फल, ये सब प्रचुर मात्रा। हम करेंगे अरे गेहूं को क्यों मार रहे हो यार, गेहूं को तो हमने काट दिया, बताओ अपने खाने के लिए, गलत है, गेहूं नहीं खाएंगे आज से। अरे गेहूं पैदा ही इसीलिए हुआ है कि ताकि हम उसे खा सकें। और भगवान ने कहा भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। आप क्या खा सकते हो? पत्ता खा सकते हो, फल खा सकते हो, पानी पी सकते हो, लिक्विड पी सकते हो। तो जो गौ माता है हमारी माँ है, अब हम हमारी अपनी माँ का दूध पी रहे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान ने इसीलिए गौ माता को इस तरह से बनाया है कि वो अपने बछड़े के लिए भी दूध दे सकती है और हम सबके लिए भी प्रचुर मात्रा में दूध दे सकती है। तो इस तरह से हम दूध पी सकते हैं। लेकिन जो ये फैक्ट्रियां, मैं देख रहा था एक वीडियो में, उनको बांध रखा है और उनको बहुत सारा खिलाया जा रहा है ताकि वो ज्यादा दूध दें, बिजनेस बनाए। ऐसी जगह से मैं खुद कह रहा हूँ नहीं लेना चाहिए दूध। तो कोशिश करना चाहिए, आसपास देहरादून में ये सब अभी नहीं है, वृंदावन में भी ये सब नहीं है, तो हम वृंदावन जाके खूब दूध पी सकते हैं। देहरादून में किसी गौशाला में संपर्क कर सकते हैं या किसी के घर में देख सकते हैं, हाँ भाई ये घर से गाय दूध है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो घर बार वाला है कभी भी गायों की बेइज्जती नहीं कर सकता, गौ माता की, तो वो अच्छे से ही लालन पालन करेगा। फिर वो माता प्रेम के कारण हमें दूध देती है भगवान की कृपा से। तो ये ठीक, ये ऐसा नहीं है कि नॉनवेज है दूध। कैसे नॉनवेज हो सकता है? दूध तो भगवान श्री कृष्ण पीते थे, तो श्री कृष्ण नॉनवेज खा रहे हैं क्या? या भगवान श्री कृष्ण को चढ़ता है, शिव जी को दूध चढ़ता है, तो दूध नॉनवेज नहीं है, ये सब ऐसी है। तो आगे कह रहे हैं फिर जो भोजन, आगे कह रहे हैं पशुवध तो अमानवीय है। तो निर्देश, यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से ही है। हम दूध से वो चर्बी निकाल सकते हैं। लोग मार के चर्बी निकाल रहे हैं आज के लिए, गलत है। हम क्या कर सकते हैं? दूध से वो चर्बी ले सकते हैं। लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाने की आवश्यकता ही नहीं है। वही जो गाय का दूध है या बकरी का दूध है, वही दूध चर्बी भी दे देता है हमें, अंदर से फैट दे देता है प्रचुर मात्रा में। पशुवध तो अमानवीय है, मानवीय काम नहीं है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है, हमें मांस खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो जो राजसी भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म और चटपटा होता है, वो आमाशय की श्लेष्मा को घटा करके रोग उत्पन्न करता है। आमाशय में श्लेष्मा की लेयर होती है ना, म्यूकस की लेयर, उसको घटा देता है। प्रभुपाद कह रहे हैं तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया कोई भी भोजन, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है भगवान को अर्पित प्रसादम छोड़ के। प्रसाद आप कल रात का भी खा सकते हैं, बशर्ते वो खराब ना हुआ हो, लेकिन बाकी चीजें आप नहीं खा सकते, वो बासी माना जाता है, तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। आपने सुना होगा कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे कभी बासी खाना, कभी ठंडा करके खाना, क्या मजा आता है, क्या एक अलग तरह की खुशबू आती है। खुशबू नहीं है वो,
वो सड़ गया है, बेकार की बदबू है वो। हमें किसी भी खाने को 3 या 5 घंटे तक खा लेना चाहिए प्रसाद को छोड़ के। और प्रसाद में भी ध्यान रखना है कि अगर वो उससे कोई स्मेल ना आ रही हो। जिम करता हूँ प्रभु जी, ओनली मिल्क एंड, कुछ कह रहे हैं हमारे कुणाल प्रभु जी, इनका मैसेज भी पढ़ लेते हैं। मैं जिम करता हूँ और ओनली मिल्क एंड घी ही खाता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, मिल्क और घी खाना चाहिए, इसमें सब कुछ है, सारा प्रोटीन सब कुछ इसमें मिल जाता है। और अगर ज्यादा है थोड़ा तो मटर ले लिया, चने ले लिए, और एक मूंग की दाल होती है वो आते हैं ना, चने आते हैं, मूंग की दाल, सोयाबीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इन सब चीजों में। पनीर में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो आवश्यकता नहीं है, दूध में ही बहुत प्रोटीन हो जाता है। यही सब खाते हैं हमारे कुणाल जी, तो इसी तरह से हमें करना चाहिए। और अब ये लास्ट वाला स्टेंजा बचा हुआ है। उच्चिष्ट भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित। हाँ, और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, जूठा भी तामसी है कि नहीं। और जूठा केवल तभी खा सकते हैं जब वो प्रसाद खा सकते हो आप जूठा। तो या दूसरा, किसी साधु पुरुष ने ग्रहण, जैसे किसी सन्यासी का खा सकते हैं, अन्य साधुओं का खा सकते हैं जूठा, बाकी किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वो रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं और न ही खाना पसंद करते हैं। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। जब हम भगवान को भोजन समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, सबसे अच्छा भोजन वो है। भगवत गीता में परमेश्वर कह रहे हैं कि वो तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी हुई वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से ही बनाया जाता है। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वो कितने ही घंटे पहले क्यों ना बनाया गया हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। शास्त्रीय विधि से मतलब जब हम भोजन बना रहे हैं तो माइंड में ये चल रहा है हम प्रसाद बना रहे हैं, कृष्ण के लिए बना रहे हैं, प्रभु के लिए, और हमारे प्रभु इसको खाएंगे, शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं, साफ सफाई का, तो वो भोजन से बनाया हुआ भोजन, और फिर उसको भगवान ऑफर कर रहे हैं। ऑफर करते ही तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोजन पवा रहे हैं, तो ये भोजन कैसे प्रसादी बन जाएगा। अब इस भोजन को आप कितनी देर का रखा हुआ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद है, ये ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। और अतएव भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान को अगर हमने ऑफर कर दिया, ऐसा प्रसाद कभी भी खाया जा सकता है कि नहीं। तो इसलिए भगवत प्रसाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे रिक्वेस्ट है, तामसिक भोजन किसी भी अवस्था में ना करें, है कि नहीं। कोशिश करें भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ही अपने जीवन में स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। निताय गौर नंदे। हरि हरि बोल।